आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और यहाँ से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार व अलायंस के उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप जी और आज के आयोजक हमारे साथी चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी, ललित नागर जी पूर्व विधायक, राजा राम ठाकुर जी, मंदिर मान जी, मान सिंह जी फौजी भाई, आज जिन्होंने अपनी पार्टी में आस्था व्यक्त करी है, धर्मेंद्र तेवतिया जी व पवन रावत जी, रेखा जी व उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं। देखिए, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, फरीदाबाद का लिए। महेंद्र प्रताप जी हमारे उम्मीदवार हैं अलायंस के, और ये सारे देश में चुनाव हो रहा है लोकसभा का। दो गठबंधनों में हो रहा है, एक एनडीए का गठबंधन है जो बीजेपी के उसमें हो रहा है, एक इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस के साथ। 26 पार्टी हैं कांग्रेस, अन्य 26 पार्टी जैसे आप पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, सब इकट्ठे होकर गठबंधन बनाए हैं इंडिया अलायंस के नाम से, इंडिया गठबंधन के नाम से। अब सवाल आता है कि भाई क्या गठबंधन की जरूरत पड़ गई थी, क्यों गठबंधन बनाया, क्या मकसद है? इस गठबंधन का मकसद एक ही है, खाली प्रधानमंत्री बनने का नहीं, इस देश के संविधान बचाने के लिए गठबंधन इकट्ठा हुआ है। एक संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, और प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेगा, चाहे उसमें वोट का अधिकार हो, चाहे कोई भी अधिकार हो, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इस वास्ते इकट्ठा हो। और ये बात मैं कह रहा हूं पूरे देश में, जिस प्रकार यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का मन बन रहा है, पूरे देश से खबर आ रही है। मैं आज यहाँ कह के जा रहा हूँ, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और वो सरकार बनेगी तो क्या क्या चौधरी उदयभान जी ने बता दिए, अलग अलग वर्गों के लिए, किसान के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, गरीब आदमी की क्या, सब विस्तार से बता दिए। लेकिन एक और बात मैं बताना, यहाँ खास तौर पे आया हूँ, मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूँ, हर जगह मैंने सवाल पूछा है, आपसे भी पूछूंगा, और जवाब भी जो उन्होंने दिया वो बता दूंगा, आप जो जवाब दोगे आगे जाके बता दूंगा। मेरे को लगा, पूरे हरियाणा में घुमा हूं, कि हरियाणा की 36 बरादरी ने ये भी मन बना लिया है कि आने वाली जो 3 महीने के बाद चुनाव होंगे ना हरियाणा में, वहां भी कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया। अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की। हर जगह पूछा मैंने, ये जवाब मिल रहा है। ये क्यों, क्या कारण है कि हर जगह से आवाज आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? क्योंकि लोग समझ चुके, 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में, और भाई आपके जो इसमें नौकरी देने में, पूरे देश में नंबर 1 था, नंबर 1। 10 साल से इनकी सरकार है। हरियाणा किस चीज में, मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े में बता रहा हूं, प्लानिंग कमीशन का आंकड़ा बता रहा हूं कि आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है, बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। और खेल खिलाड़ियों को तो क्या बताऊं मैं, खेल खिलाड़ी में जो थे हमारी पहलवान बेटियां, जिन्होंने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में किया, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला है। जो अन्याय था करता था, उसके लड़के को टिकट दे दी, अन्याय, वो न्याय की तरफ देख रही। तो ये परिस्थिति है। इसी वास्ते सारी बात देख के
कर्जे में बता दिया, चौधरी उदयभान जी ने बता दिया। अरे हमने तो 4 पावर प्लांट लगाए, मेट्रो बनाई, रेलवे लाइन लेके आए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, संस्थाएं बनाई। 66 से लेकर और 2014 तक हरियाणा पे कुल कर्ज 70-80 हजार करोड़, और 14 से लेकर 24 तक किया कुछ नहीं इन्होंने, कर्जा 4.5 लाख करोड़, क्योंकि घपले हैं, कर रहे हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाई 14 से 24 तक फरीदाबाद में, पलवल में कोई काम हुआ जो आप कह इसको? अरे कितने महीने से ये मोहना में बैठे हैं सिर्फ उतराव चढ़ाव के लिए, उनकी 7 महीने से उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आपके सामने है, इतनी देर लगती है। हमारी सरकार होती तो अब तक बन के तैयार हो जाता भाई उतराव चढ़ाव, और कब सरकार आ गई तो फिर कर देंगे हम। तो ये आपके सामने है, ये परिस्थिति आपने। अब सवाल एक और आता है, सवाल आएगा, आपसे कहेंगे भाई ये सरकार हरियाणा में कैसे आएगी? सरकार हरियाणा में आएगी जब आप लोकसभा में जिता के भेजोगे महेंद्र प्रताप जी को, लाखों वोट से जिता के भेजोगे। फिर सवाल पूछेंगे लोग, आपने चुनाव लड़ना है, घर घर जाना है, इश्तिहार भी आएंगे आपके पास। फिर गांव में जाओगे, शहर में जाओगे तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, चौधरी महेंद्र प्रताप तो लोकसभा में चले गए, उसकी वजह फिर अब कांग्रेस की सरकार भी बन जाएगी। इनने तो 10 साल में किया कुछ नहीं, भाई तुम क्या करोगे? कांग्रेस क्या करेगी? तो मैं 5-6 मोटे मोटे फैसले बता के जा रहा हूं, जो हम कहते हैं वो करते हैं कि हम क्या करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई हरियाणा में पहला काम मैं करूंगा, अपने बुजुर्ग की पेंशन 6,000 रुपए हम करेंगे। गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट घरेलू बिजली माफ करेंगे। और जो गैस का सिलेंडर है ना, 2014 में 400 रुपए का था, आज 1200 का हो गया। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसको उस सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। और जैसा मैं कह रहा था आपको, हम बेरोजगारी में इन्होंने नई बात चला रखी है। एक चला रखा है कौशल रोजगार निगम, कच्ची नौकरी, ठेकेदार की नौकरी, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन, जब मर्जी निकाल दो, जब मर्जी लगा लो। लोगों का, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। और आज हरियाणा में 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी खाली हैं, लगाई नहीं इन्होंने। तो भाई अगर हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख नौकरी हम हरियाणा में लगाएंगे जो खाली हैं, ताकि हमारे बच्चे आगे जाएं, उनका भविष्य सुरक्षित हो। किसान का आपने बता दिया उदयभान जी ने, वो तो मैं तो पहले ही उस कमेटी का पहले वर्किंग ग्रुप में भी हमने किसान के साथ, किसान लाभदायक हो सकती है, उसकी लागत जमा 50% स्वामीनाथन के हिसाब से उसको मुनाफा मिले जब किसान की 2022 तक हम किसान की, सुना होगा आपने ने कहा, आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, लागत दुगनी से ज्यादा हो गई। देख लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। जीएसटी खत्म करेंगे, लागत कम करेंगे, मुनाफा ज्यादा बढ़ाएंगे, किसान को कर्जे से लेकर कर्ज मुक्ति तक लेके जाएंगे। तो ये आपका सामने है। फिर जो कर्मचारी हैं उनकी मांग आती है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। तो हमने पहले कह दिया था, वो हमारी फर्स्ट राजस्थान में करवाया हमने लागू, हिमाचल में करवाया, छत्तीसगढ़ में करवाया। पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और खिलाड़ियों के लिए जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, ताकि हमारी युवा पीढ़ी एक
अच्छे काम के लिए लगे, कंस्ट्रक्टिव काम के लिए लगे, नशे में ना डूबे। नशा बहुत बढ़ गया है, उससे बचना है तो खेलों को आगे प्रोत्साहन देना पड़ेगा, खिलाड़ियों को उसमें लगाना पड़ेगा, जवानों को। तो इस वास्ते हम वो पॉलिसी करेंगे। और सरकारी कर्मचारी के भाई, जब 14 में हम कैबिनेट में फैसला किया था कि पंजाब के बराबर पे स्केल देंगे अपन सरकारी कर्मचारियों को, तो इस प्रकार से है ये सारी बातें। आपके अपराध देख रहे हो आप, अपराध जो है हरियाणा में कितना बढ़ गया। रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं। आपको याद होगा 2004 में भी ऐसी ही परिस्थिति थी हरियाणा में, जेल से राज चलता था बदमाशों का। 2005 में आपने आशीर्वाद दिया, हमारे को बनाया, मैंने बनते ही एक बात कह दी थी कि बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 10 साल तक कुछ नहीं हुआ भाई, शांति से रहे। आज फिर कह के जा रहा हूं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे हम। तो ये है आपके सामने। लेकिन सारे काम होंगे कब होंगे? पहला काम तो लोकसभा का है ना। लोकसभा में भाई चौधरी महेंद्र प्रताप को ज्यादा वोटों से जिता के भेज दो, लाखों वोटों से, आपका काम बन जाएगा। तो मेरी बात मानोगे आप? एक बात मानोगे? एक बात मेरी मान लो, एक बात तुम्हारी मान लूंगा मैं। मेरी क्या मानोगे? मेरी मानो कि चौधरी महेंद्र प्रताप को यहां भारी बहुमत से जिता के भेजो, ठीक है। तुम्हारी क्या मानूंगा? जो मैंने सवाल पूछा तुम्हारे से, मैंने पूछा था आपसे कि कांग्रेस किसकी सरकार चाहिए, आपने कांग्रेस की सरकार। भाई तुम्हारी बात ये मानूंगा, इनको जिता के भेज दो लाखों वोटों से, कांग्रेस की सरकार तुम्हारी मैं बना दूंगा हरियाणा में। मंजूर है? हाथ